दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नए प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने आज अपना पदभार संभाल लिया। इस मौके पर शासी निकाय के सचिव डॉक्टर रमानंद पांडे, पूर्व सचिव संजय पांडे तथा पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी सहित डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी की माताश्री एवं उनकी पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्य तथा कॉलेज के अन्य शिक्षक व कर्मी मौजूद रहे। पदभार संभालते ही डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने कहा कि कॉलेज को आगे बढ़ाने में पूर्व प्राचार्य ने जो भी कार्य किया उसको और आगे बढ़ाएंगे और कॉलेज को शिखर तक ले जाने के कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने इसके लिए कॉलेज कर्मियों तथा अन्य सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा की। आइए एक मिनट माता जी को आने दीजिए। हाँ चलिए, आपको अस्थायी प्राचार्य तत्परता से आप अपना काम कीजिए और सबके आप गार्जियन हुए। ये सारे आपके जितने यहाँ के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या छात्राएं, ये सभी आपके अनुचर के रूप में, सहयोगी के रूप में आपको ये सहयोग करेंगे और सबको एक समान आप देखिएगा और सब पर एक समान आप दया दृष्टि रखिएगा। यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और माला का पैसा लेट ना बाबू लेट सचिव महोदय की अनुमति हो। बंधुओं, इस महाविद्यालय की 36 वर्षों से इस व्यक्ति ने अपनी नींव और भोजन को नियंत्रित करते हुए इतना विकास मैंने सीखा, जो अपने पूर्वजों से मैंने जो सीखा या जिन गुरुजनों का जो आशीर्वाद मुझे मिला, तो मैं उस पर सहर्ष खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो हमारी वर्तमान शासी निकाय है, जो उस दिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सचिव महोदय ने, माननीय सदस्यों ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, मैं पूरी की पूरी 100% मैं उसमें सफल होऊंगा और बिना आप लोग के सहयोग के बिना यह अधूरा नहीं होगा, क्योंकि यह महायज्ञ है। दादी है ना, देना दादी प्रकाश अभी लिख हमारे पैसे खींचे मैं सीधा एगो माला था भाई, हम कही पूर्व सचिव कही माला को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, और जहाँ तक मुझे शासी निकाय के द्वारा, चयन समिति के द्वारा जो अभी जो दायित्व मिला है, मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और आप सभी से मैं एक आग्रह करूंगा कि आप सभी का सहयोग के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और मैं एक बार पुनः अपने ईश्वर, अपने माता पिता, अपने पूर्वज एवं अपने शासी निकाय के पूर्व सदस्य, वर्तमान पूर्व सचिव, वर्तमान सचिव और आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिक्षक वृंद, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन एवं स्वागत करता हूं। और
आप सभी का मार्गदर्शन और आप सभी का सुझाव और आप सभी का सहयोग हमें इस महाविद्यालय पर बतौर प्राचार्य के पद पर आप सभी का मिलता रहे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। शपथ ग्रहण में हम इसको शपथ ग्रहण मान रहे हैं। उपस्थित हमारे छात्रीय निकाय के सचिव आदरणीय रामानंद पांडे जी, हमारे पूर्व प्राचार्य, हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई आदरणीय त्रिपाठी जी, और अभी जो प्राचार्य के पद पर इनका सलेक्शन हुआ है। हम लोग थे उम्र में बहुत छोटे हैं और प्राचार्य की दायित्व तो इनको मिला है। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि प्राचार्य आप बने हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, विज्ञापन निकला, आवेदन दिए, आपने इंटरव्यू दिया, जितनी प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रिया तो पास करके आए और तब छात्रीय निकाय की मीटिंग में आपको बंद लिफाफा तो खोला गया और आपकी नाम की घोषणा हुई। आपको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन मैं सचिव के रूप में काम किया वो अनुभव आपको बता रहा हूं कि या तो शिक्षक हों, बड़े हों, या हमारे कर्मचारी हों, इन दोनों में भेदभाव नहीं करना है। दोनों हमारे लिए समान रूप से हैं और किसी तरह की दबाव में नहीं आना है। हम अपना काम ईमानदारी से करें, ईमानदारी पूर्वक करें, सबको साथ लेते चलें। और मैं तो चाहता हूं कि इतना बढ़िया विद्यालय परिवार, 3 साल मैंने यहाँ काम किया है, बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत अच्छा। जब ये विद्यालय 2 रूम में था, आज वहां से यहाँ पहुंचा है, तो इसमें बहुत श्रेय है। कर्मचारियों का भी है, पंचायत का भी है और हमारे साथी निकाय के जितने सदस्य रहे हैं पूर्व में सबका है। अब उसी तरह आपको इसको आगे ले जाना है। तो जो हमारे कर्मचारी हैं या जो शिक्षक हैं, सब में विश्वास बनाइए और भेदभाव को एकदम मत करिए और अनुशासन पर विशेष ध्यान दीजिए और आप आगे बढ़िए। हम लोग पूरा आपके साथ ईमानदारी से हैं। 12 बजे रात को अगर विद्यालय को देखते तो हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभिभावक एवं इस महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव, डीएवी महाविद्यालय के सेवानिवृत्त वरीय आचार्य डॉक्टर रामानंद पांडे जी, हमारे इस महाविद्यालय के पूर्व सचिव हमारे अनुज डॉक्टर संजय पांडे जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु, जिनका मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा सबों से अच्छा संबंध रहा है, क्योंकि आप समाज के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा हाथ होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास में। तो इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हमारे सहयोगी रहे सभी वरीय शिक्षक, कनीय शिक्षक, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी, आज हम लोगों को आप सबों ने जैसा कि कहा, काफी खुशी हो रही है। एक योग्य प्राचार्य आप लोगों के अनुशंसा पर, शासी निकाय की अनुशंसा पर, साक्षात्कार के आधार पर इस महाविद्यालय को मिला। मैं आज इन नवनियुक्त प्राचार्य से यह कहना चाहूंगा कि हमारे अनुभव का लाभ आप जरूर लेते रहेंगे और अपने पूर्व सचिव, जो सचिव हमारे यहाँ नहीं थे, विगत 3 साल से ये सचिव हैं, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब भी उनको खोजता था कि दिल्ली चलना है, काउंसिल में चलना है, तो हर नेताओं से अरुण जेटली तक ये हमारे साथ गए और जाकर के महाविद्यालय के लिए जितना संभव हुआ पैरवी किए। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि ये सचिव तो इन्होंने खुद त्याग दिया इस चीज को। हम इनको कह थे कि आप सचिव बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है,
इन्होंने कहा कि ना, मैं अब सचिव नहीं रहूंगा और दूसरे को मौका दिया जाए। तो हमारे अभिभावक रामानंद पांडे जी आए और इन लोगों का आशीर्वाद मैं विश्वास करता हूं कि नवनियुक्त प्राचार्य को हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही इन्हें मैं एक सलाह दूंगा कि आप इस महाविद्यालय को अपना परिवार समझें। आपके जो वरीय शिक्षक हैं, आप जिस तरह उन्हें आदर देते थे, बड़े भाई के समान चाचा कहते थे, कर्मचारियों पर स्नेह बनाए रखेंगे। चूंकि ये एक आपका परिवार है और कोई एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है, सबों के सहयोग से ही कुछ संभव होता है। तो इसलिए मैं यह आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप सभी सहयोग करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, अगर परमिशन कॉलेज को नहीं मिला तो आप समझें कि सारे हम कर्मचारी रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं से कोई फंड नहीं मिल रहा है। इसलिए सब लोग प्रयास करके हम लोग ऐसा आप लोग करें कि हॉस्पिटल से, फार्मेसी से आमदनी बढ़े। एक मात्र छात्रों के शुल्क पर जो महाविद्यालय चल रहा है उस पर आधारित हम लोग न हों। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि अनुशासन आप बनाए रखेंगे। और रश्मि रथी में एक आया है छंद कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। सहयोगियों को, कर्मचारियों को आप अपना परिवार समझें। वही शिक्षकों को बड़ा भाई या चाचा जो आप बर्ताव रखते थे उस बर्ताव को रखें। लेकिन अनुशासन के मामले में, नियम कानून के मामले में हमारे पूर्व सचिव महोदय ने लिखा कि किसी के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करना है। और अगर कहीं कोई आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आपके गार्जियन लोग हैं, इन लोगों से पूछिए। इसमें भी आपके बहुत से वरीय शिक्षक हैं जो अनुभवी हैं, उनसे आप परामर्श लीजिए और परामर्श लेकर ही कोई काम कीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैंने जो संघर्ष किया वो आप भी करें। तो प्राचार्य पद पर ग्रहण करते हुए ही संघर्ष की सीमा नहीं थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन चलिए, एक विश्वास यह होता है कि हम अगर किसी का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं तो निश्चित रूप से हमारा नहीं बिगड़ेगा। और हमारे पिताजी ने यही हमको अंतिम सीख दी थी कि किसी की बिगाड़ने की बात मत सोचो, दुश्मन को भी बिगाड़ने की मत सोचो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। और यही इसी सिद्धांत पर हम चलते रहे। कोई कहता है कि बदले की भावना कोई हमें नहीं होती है। बहुत धैर्य से और साहस पूर्वक मनोबल को ऊंचा करके कार्य करना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, वरीय प्राध्यापकों को सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और आप सब लोग मिल करके इस कॉलेज को और ऊंचाई के स्थान पर ले जाएं। जहां मैं नहीं पहुंच सका वहां आप लोगों के प्रयास से निश्चित है कि महाविद्यालय पहुंचेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और अपने अभिभावक सचिव महोदय से, अपने अनुज पूर्व सचिव महोदय से भी आग्रह करता हूं कि जिस तरह आप लोग इस महाविद्यालय के लिए बराबर चिंतित रहते हैं, उस तरह आप लोग इनको भी सहयोग करेंगे, इनको आशीर्वाद देंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बतौर प्राचार्य आपने अभी यहाँ शासी निकाय के समक्ष यहाँ पर अपना योगदान दिया है, तो आपकी सर यहाँ पहली प्राथमिकता क्या होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया के बंधुओं को। निश्चित तौर पर जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ के, चूंकि इस महाविद्यालय के सबसे बड़ी अगर वो है तो हमारे छात्र हैं, और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उनका एजुकेशन जैसे पहले चल रहा था उससे मैं और हम सभी लोग इसमें कुछ जोड़ पाएँ, और जो नई टेक्निक है उस टेक्निक के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये होगी कि जो हमारे हॉस्पिटल में है, जैसे पंचकर्मा है, फिजियोथेरेपी है, काय चिकित्सा है, शल्य है, शलाकी है, इन सभी में हम लोग जितने अभी जो काम कर रहे हैं उसमें और कुछ हमारी टेक्निक है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, उसको लाएंगे और उस पर अमल करेंगे। निश्चित तौर पर एक दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है, ये चिकित्सा महाविद्यालय, ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है, और इससे हमारे जो मरीज होते हैं बहुत ही लाभान्वित होते हैं। तो मैं अभी अपने शासी निकाय के सभी सदस्यों से आग्रह करके, और जो होगा मुझे पूरा उनका सहयोग मिलेगा,
और मुझे आशा है कि मैं इस पर हम लोग सब लोग अच्छे से काम करेंगे। अच्छा, पूर्व प्राचार्य महोदय ने इस महाविद्यालय को 4 कमरों से यहाँ तक लाया, तो इसके बारे में मतलब इस बीच उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक जब पूर्व प्राचार्य महोदय को जब यह पद मिला था उस समय बहुत ही स्थिति नाजुक थी और 4 कमरों में था, आपने जैसा कहा 4 कमरों में ही था। लेकिन हमारे पूर्व प्राचार्य महोदय की लगनशीलता और उनके सहयोगियों के द्वारा जो उनको सहयोग किया गया, उसकी बदौलत आज यह चिकित्सा महाविद्यालय आज इतना बड़ा एम्पायर में है, इतने बड़े साम्राज्य में है। और सभी मैं उन सबको उनको एक बार फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इतने संघर्ष के बाद भी आज हमारे यहाँ के 180-190 कर्मचारी हैं, इन सब की जीविका चल रही है, उनके बच्चे पल बढ़ रहे हैं और यहाँ की जो जनता है, जो जनता इस तरह की अपेक्षित जनता है, उनका हम चिकित्सा भी करते हैं, उनकी यहाँ पे बच्चों को शिक्षा भी देते हैं और भी आगे हमारे बहुत सारे हैं। हम अपने सहयोगियों से बात करके और इसमें जो होगा जैसे होगा इसमें मैं आप सभी लोगों को सम्मिलित करूंगा और जो नया हम लोग करेंगे उसमें हम आपको भी अवगत कराएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी घटनाएं जैसे बैकग्राउंड में होती रहती है, उनसे आपके महाविद्यालय को विकास की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, फिर भी सर ने बहुत संघर्ष किया। आप इस चुनौती को मतलब किस प्रकार से लेते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निश्चित तौर पर एक विकास के लिए थोड़ा सा सहयोग तो मिलता ही है, हमारे प्राचार्य महोदय को मिलता था, हमारे सहयोग तो मिलता ही है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो अनर्गल इस तरीके से बातें आती हैं जिसके कारण से थोड़ा सा वो होता है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि यह चिकित्सा महाविद्यालय है, ये 50 वर्ष पूरा कर चुका है और 52वें वर्ष में है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यह 50 से 60 सीट हुआ इस विकट परिस्थिति के बाद भी। स्नातकोत्तर में काय चिकित्सा और द्रव्य गुण में 2 सब्जेक्टों में यहाँ पे पंचकर पीजी भी आए और यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ से पीएचडी का भी, चूँकि इनिशियल वे में यहाँ पे पीएचडी का ये कार्य कराया जाता है। निश्चित तौर पर हम इसको और भी ऐड करेंगे, चूँकि अभी हमारे शासी निकाय से भी बात होगी और इसमें जो पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, उसके लिए भी हम लोग बातें करेंगे और जो सभी का आदेश होगा, सहयोग होगा, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने सर के साथ भी अर्थात पूर्व प्राचार्य के साथ भी आपने जैसे कार्य किया है, लेकर के यहाँ से आप यूनिवर्सिटी तक गए, क्या लगता है उस जैसे अनुभव का लाभ आपको महाविद्यालय को आगे ले जाने में होगा? क्योंकि मैं इस महाविद्यालय का एक प्रोफेसर भी हूँ और रिश्ते में हमारे पिताजी हैं, तो मैं आदरणीय पिताजी के साथ हमेशा जाया करता था, क्योंकि दायित्व भी था मेरा और एक ये भी चिंता रहती थी कि महाविद्यालय के ऊपर कहीं कोई ऐसा आक्षेप ना लगे, इसके कार्य कैसे हो रहे हैं, इसकी मतलब थोड़ा सा एक आइडिया लेना था और जिसके कारण वहाँ बहुत परेशानी होती थी। लेकिन उसके बाद भी मैं प्रिंसिपल साहब के साथ रहता था और वहाँ पर जाकर कैसे वर्क होते हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका मुझे थोड़ा अंदाज मिला था। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और आप इस महाविद्यालय को शिखर तक ले जाएं और हिंदुस्तान में इस कॉलेज का नाम हो, तो हमारे लोकतंत्र न्यूज़ की तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं आप चौथे स्तंभ को यह जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय के साथ जुड़ेंगे और जो इसके अच्छे कर्म हैं, हालांकि जो नियम संगत तो सभी काम होते हैं, लेकिन जो इसका अच्छा कर्म है उसको आप लोग प्रदर्शित करें, जागरूकता की भावना लाएं और जिससे जो इस तरीके से मरीज हैं, जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, उन सभी को यहाँ पे लाने का करें और हमारे बच्चों को अपना सहयोग देते हैं। धन्यवाद।